स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप। ये कनाडा के पीएम का ट्वीट है। नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं हिंदुओं को। कहते हैं सुबह का भूला जब शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक सनसनी सी मच गई है और ये सनसनी ताइवान की पनडुब्बी ने मचा दी है। आपको बता दें, एक बड़े ही डिफेंस के बड़े वाले एक्सपर्ट हैं, वो चाह रहे हैं कि ताइवान और भारत यहाँ पर मिलकर दो फ्रंट खोले चाइना के खिलाफ। क्या भारत ऐसा करेगा? और क्या ताइवान के सबमरीन में भारत का हाथ है? और ये सनसनी क्यों मच रही है? आजकल ताइवान का सबमरीन एक बड़ा ही मुद्दा बना हुआ है ताइवान के अंदर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, साउथ कोरिया ने डर कर क्या फैसला लिया है और ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे को लिंक करती है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो आपने ट्वीट देख ली कनाडा के पीएम की। वैसे आपको बता दें, ये जगह जगह घूम के आ चुके हैं। उसके बाद इन्होंने सही रास्ता पकड़ना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से संसद में खड़े होकर कनाडा के पीएम ने इल्जाम लगाए, मामला यहाँ पहुँचा कि पहले फाइव आइज से गुहार लगाई कि आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। फाइव आइज ने पूरा जियोपॉलिटिकल सीन देखा और सीन देखकर कहा कि ना भैया, ये तुम्हारा बचकाना हरकत है, हम इसमें साथ नहीं देंगे। यहाँ भी मामला दब गया तो फिर ये चले गए भारत के दोस्त देशों से शिकायत करने और यूएई को कहा, जॉर्डन को कहा, यूके को कहा कि भैया कोई तो आओ, कोई तो हमारी मदद करो। सबने सुन ली और सबने सुनकर आपको बता दें, मन में यही सोचा होगा कि ये कैसा नेता है जिसे इस वक्त जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बदल रहे हैं उसका ज्ञान नहीं है। अब ऐसा लगता है जैसे कनाडा के पीएम सब कुछ हार कर वापस से रास्ते पे आ गए हैं। नवरात्रि की शुभकामनाएं दी, हिंदुओं को खुश किया और ये जताने की कोशिश करी कि हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से फलस्तीन मामले में एक्शन लिया कनाडा ने, उस तरीके से अगर खालिस्तान मामले में एक्शन लेता तो समस्याएं इतनी बढ़ती ही नहीं। पर कनाडा यहाँ भी दोहरा रवैया अपनाता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये सबमरीन देख रहे हैं आप। ये सबमरीन लॉन्च किया गया और जैसे ही ताइवान का ये सबमरीन दुनिया के नज़रों के सामने आया, एक बड़ा सा सेरेमनी आयोजन किया गया और उसमें खुद राष्ट्रपति भी वहां आई, साई वेंग, और उन्होंने इस सबमरीन का अनावरण किया। जैसे ही इस सबमरीन का अनावरण हुआ वैसे ही चाइना ने इसका मजाक भी उड़ा दिया और कहा कि ये क्या बना रखा है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम इस सबमरीन से अपने आप को बचा लोगे। पहली बार इन्होंने आत्मनिर्भर प्लान के तहत ये खुद बनाया हैक्यून क्लास की सबमरीन, जिसे नारवाल कहा जाता है। वैसे आपको बता दें, ये ताइवान के ग्रंथों के हिसाब से एक बड़ी व्हेल है जिसके दांत बड़े नुकीले होते हैं। खैर, अब ये विवाद का एक वजह बन गया है। कैसे विवाद का वजह बन गया है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि खुद ताइवान के अंदर ये बातें हो रही है कि सबमरीन की कई सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई है और एक राजनीतिक रूप से उथल पुथल मचा हुआ है कि ये लीक कैसे हुई है। उसके बाद एक दूसरी खबर सुनिए। जैसे ही ये खबर आती है कि लीक हो गया है इंफॉर्मेशन ताइवान के सबमरीन का, वैसे ही साउथ कोरिया में एक्शन शुरू हो जाता है और जो साउथ कोरिया की सरकार है वो कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने लगती है। किस कॉन्ट्रैक्टर को? जो ताइवान की नेवी के सबमरीन के लिए कंपोनेंट्स दे रहा था और उनके ऊपर एक्शन चलने लगता है। बात यहाँ तक हो जाती है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। SI इनोटेक, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्क मेल्स
सिख को कहा गया कि इनको सबसे पहले गिरफ्तार करो। क्यों गिरफ्तार करो? क्योंकि चाइना ने हमारे ऊपर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। जब हमने 2016 में थर्ड का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है अमेरिका का, वो हमने यहाँ लगाया था, तो फिर चाइना ने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और अब हमने ताइवान की मदद कर दी है। दरअसल SI इनोटेक ने अगस्त 2022 में एक बड़ा जुर्माना भी भरा है। SI इनोटेक और ताइवान के शिप बिल्डर CSBC के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना 2019 में, जिसमें कहा गया 12 मिलियन के वेल्डिंग और असेंबली इक्विपमेंट्स सबमरीन के लिए देंगे और ये इन्होंने दिया। जिसके बाद यहाँ पर अब खुद ही डर रहा है साउथ कोरिया। डर इसलिए रहा है क्योंकि चीजें हो गई हैं लीक। अब जब चीजें लीक हो गई है तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और भारत का भी एक बड़ा नाम आ रहा है। पर पहले आपको दिखाते हैं, ये जो शख्स देख रहे हैं ये शख्स बेहद खास हैं। ये हैं डॉक्टर सेन मिंग स्नी। इनका क्या कहना है? इनका कहना है, पहले तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। देख सकते हैं आप, सिविल मिलिट्री रिलेशन, नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च, मिलिट्री स्ट्रेटजी, PLA किसे कहते हैं? चाइना की सेना को। इसके बारे में ये महारत हासिल रखते हैं। इनका कहना है कि 2 फ्रंट का वार शुरू कर देना चाहिए भारत को। ताइवान और भारत को मिल जाना चाहिए। ताइवान भारत लोकतांत्रिक शक्तियां हैं और इसका नेतृत्व करे अमेरिका, और जब लड़ाई हो तो फिर भारत भी एक फ्रंट खोल दे। ये इनका कहना है। ये हित में रहेगा, चाइना के ऊपर दबाव बनाने में काम आएगा। बात तो इन्होंने जो कही है बिल्कुल सही कही है, लेकिन क्या चाइना इस चीज को नहीं समझता है? तो आपको बता दें, चाइना इस चीज को समझता है कि ऐसा भी हो सकता है, और आजकल जो भारत कर रहा है उसके हिसाब से तो और ज्यादा सोचता है। तो चाइना ने क्या किया है? चाइना ने भारत के लिए एक वेस्टर्न कमांड बनाया है, एक डेडिकेटेड कमांड जो भारत से अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख इस एरिया में लड़ेगा। और दूसरा इसने ताइवान के लिए बनाया है ईस्टर्न थिएटर कमांड, जो खास तौर पर ताइवान के ऑपरेशन को देखने के लिए ही बनाया गया है। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है? सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो सबमरीन बने हैं ना ताइवान के, ये सबमरीन यूं ही नहीं बन गए हैं। इस सबमरीन को बनाने में कई सारे देशों ने ताइवान की मदद की है और बहुत सारे टेक्नीशियन को ताइवान ने हायर किया है इस सबमरीन को बनाने के लिए। और उन लोगों को जो एक्सपर्ट को हायर किया गया है, कहां से किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, भारत से, साउथ कोरिया से, स्पेन से, इन्हें मिलाकर ही ये पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने तैयार किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल और आर्टिकल की ये कटिंग। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भारत के भी सबमरीन एक्सपर्ट ताइवान के इस सबमरीन को बनाने में एक्टिव दिख रहे हैं। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।